गुड मॉर्निंग ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स क्या क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हार्डवेयर कंपोनेंट्स और दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसके अंदर सर्वर, क्लाइंट, पीयर्स, ट्रांसमिशन मीडिया एंड कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो जिसमें से सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, इन सब के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप के कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन से हैं। तो कनेक्टिंग डिवाइसेस जो है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक मिडिलवेयर की तरह से बिहेव करते हैं, जो कि आपके सेंडर से लेके रिसीवर तक जो भी डेटा ट्रांसफर होगा उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इंटरमीडिएट जो भी नोड्स होंगे वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, वो कैसे वर्क करेंगे। तो वो जो जो डिवाइसेस जो कि एक सेंडर से लेके रिसीवर तक, यानी कि एक कम्युनिकेशन के एक एंड पॉइंट से लेके दूसरे एंड पॉइंट के बीच में जो भी आपके डिवाइसेज हैं वो सब कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं। जो मोस्ट कॉमनली कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं उनको उनके जो आपके उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो रिपीटर्स, हब्स, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर्स, गेटवेज, ये सब जो है कॉमनली कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो यूज होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर हब, गेटवे, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, स्विच। तो वन बाय वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसका क्या फीचर है और कौन सी डिवाइस कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं रिपीटर के साथ। तो जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, तो रिपीटर जो है बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल को रिपीट करता है, रीजनरेट करता है। तो जो रिपीटर, जब हम आगे ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी जो ओएसआई मॉडल जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऑपरेशंस को 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसमें से लोअर लेयर जो होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद में डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर, और जो आपका टॉप मोस्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर। तो जो आपका रिपीटर जो होता है वो आपकी फिजिकल लेयर जो कि लोवेस्ट लेयर होती है उस पर वर्क करता है। और रिपीटर एक 2 पोर्ट डिवाइस है, यानी कि इसमें एक इनपुट पोर्ट और दूसरा आउटपुट पोर्ट जो है वो होता है। तो जो रिपीटर का जो मेन जो काम होता है वो ये होता है कि सिग्नल को रीजनरेट करता है, और जो भी ये सिग्नल जिस भी सिग्नल को, जो भी करप्टेड सिग्नल या फिर वीक सिग्नल को ये रिसीव करता है और उसको उसी टाइप उस सिग्नल को उसी स्ट्रेंथ पे रीजनरेट करके और उसे आउटपुट पोर्ट पे सेंड कर देता है, जिससे कि आपके अगर सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करना हो तो उस टाइम जो आपका सिग्नल जो है वो वहाँ तक पहुँच सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पहले जो भी केबल नेटवर्क के अंदर जो डिश डिश यूज करते थे, तो जो केबल नेटवर्क में हम रिपीटर डिवाइस को यूज करते थे, क्योंकि जो केबल नेटवर्क के अंदर जो भी आपका सोर्स स्टेशन होता है जहाँ से आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, वहाँ से लेके सपोज किसी पर्टिकुलर जो भी आपका कंज्यूमर है, जो भी आपका कस्टमर है, वहाँ तक हमें जो केबल उसको पहुँचाना है और उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस डिस्टेंस तक जो सिग्नल है वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में नहीं पहुँच सकता। तो उसके लिए हमें बीच बीच में जहाँ पे जो भी आपका केबल जिस भी पाथ के थ्रू जा रही है उस पाथ में बीच में हमें रिपीटर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था, जिससे कि आपके जहाँ पे सिग्नल वीक हो वहाँ पे वो सिग्नल को रीजनरेट करके इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे जो आपका जो सिग्नल जो है वो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक उसी सेम स्ट्रेंथ के अंदर पहुंच पाए। तो जैसे ही जो आपका सिग्नल जो वीक होता है वहाँ पे रिपीटर बिट बाय बिट सिग्नल को कॉपी करता है और उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक उसको रीजनरेट
कर देता है। तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसको रीजनरेट करते हैं। तो अगर किसी रीजन से सिग्नल के अंदर नॉइज इंट्रोड्यूस हो गई है तो उस केस में ये नॉइज को भी जो है रीजनरेट कर देंगे, ये सिर्फ सिग्नल को जो है एम्पलीफाई नहीं करते। तो ये रिपीटर जो है अपने आप में एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करता है। फिर बात करते हैं हब की। जो हब को हम एक मल्टीपोर्ट रिपीटर कह सकते हैं। तो मल्टीपोर्ट रिपीटर कहने का मतलब, जैसे कि हमने देखा कि जो रिपीटर होता है, रिपीटर के अंदर से 2 पोर्ट होते हैं, एक आपका इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए। तो जो हब जो होता है, हब के अंदर तो एक इनपुट पोर्ट और मल्टीपल उसके अंदर आउटपुट पोर्ट हो सकते हैं। तो जो हब जो है वो डिफरेंट, जो भी आपके डिफरेंट वायर्स के थ्रू एक जो डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। और जो एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंदर जो हब जो है एक सेंट्रल नोड की तरह से वर्क करता है। तो जो हब जो है वो डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता। जो हब का जो मेन काम होता है, जो जिस भी जो आपका इनपुट पोर्ट से उसके पास में सिग्नल रिसीव होता है, उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे आउटपुट पोर्ट पे वो सिग्नल को रीजनरेट करके सेंड कर देता है। तो जो अगेन हम यूँ कह सकते हैं, हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, और जो कि आपके बेस्ट पाथ को फाइंड आउट नहीं कर सकता। जैसे कि हम आगे आने वाले जो भी डिवाइसेज हैं उसके अंदर देखेंगे कि जो आपके बेस्ट रूट को वो डिसाइड करते हैं। तो जो हब सिर्फ और सिर्फ हब जो है जो रिसीव होने वाले सिग्नल को रीजनरेट करके जितने भी उसके पास में आउटपुट पोर्ट है, उनमें जितने भी उसके पास में पोर्ट है उसमें से सिर्फ वह उस पोर्ट को छोड़ के, जहाँ जिस पोर्ट के थ्रू सिग्नल रिसीव हुआ है उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट्स पे सिग्नल को सेंड कर देता है। तो हब को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो 3 टाइप्स होते हैं हब के: एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। अब बात करते हैं ब्रिज की। जो ब्रिज जो है वो मेनली डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट कर रहा है। तो OSI मॉडल की जो सेकंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर से ऊपर लेयर, वहाँ पे हब वर्क करता, जो ब्रिज जो है वो वर्क करता है। तो ब्रिज भी जो है वो एक तरीके से रिपीटर है। ब्रिज भी एक रिपीटर की तरह से वर्क करता है, लेकिन ब्रिज का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो कंटेंट्स को जो मैक एड्रेस के बेस पे फिल्टर कर सकता है। तो मैक एड्रेस के बेस पे ये कंटेंट को फिल्टर करके जो भी उसके अंदर डेस्टिनेशन के लिए जो मैक एड्रेस डिसाइडेड है, उसी मैक एड्रेस पे वो डेटा को सेंड करता है। तो जो यहाँ पे जो मैक एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, जो किसी भी डिवाइस के लिए यूनिक होता है। तो मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जिसको हम कहते हैं, तो आपका जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं किसी डिवाइस का। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो आपका एक 48 बिट एड्रेस है, जो कि जो आपका ब्रिज जो है इस मैक एड्रेस के बेस पे कंटेंट्स को फिल्टर कर सकता है। तो जो भी आपका जो सोर्स इससे एडवांटेज जो ये होगा कि जो डेटा ब्रिज के पास में रिसीव होगा वो मैक एड्रेस के बेस पे केवल उसी मैक एड्रेस को सेंड करेगा जो कि आपके डेस्टिनेशन में मेंशन्ड है, और बाकी सारे आउटपुट पोर्ट पे उस डेटा को वो सेंड नहीं करेगा। और जो ब्रिज को हम जनरली 2 लैन्स जो कि आपके सेम प्रोटोकॉल पे ऑपरेट हो रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ब्रिज के अंदर आपका ब्रिज भी एक तरीके से 2 पोर्ट डिवाइस है, जिसके अंदर एक आपका सिंगल एक इनपुट पोर्ट और सिंगल जो आपका आउटपुट पोर्ट उसके अंदर होता है। तो ब्रिजेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो है उसके अंदर जो भी आपके डिफरेंट स्टेशन जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक अनअवेयर होते हैं कि जो ब्रिज एग्जिस्ट कर रहा है या
नहीं। तो जो अगर हम किसी ब्रिज को उस नेटवर्क में से रिमूव कर देते हैं या फिर कोई नया ब्रिज उस नेटवर्क के अंदर ऐड कर देते हैं, तब भी जो आपको स्टेशन को रिकॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती। स्टेशन का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नए ब्रिज को ऐड करने का या फिर जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसको नेटवर्क से हटा लेने का। जो भी आपके स्टेशंस हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको रिकॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आपका, इसलिए हम इसको ट्रांसपेरेंट ब्रिज भी कह सकते हैं। और दूसरा है जो आपका सोर्स राउटिंग ब्रिज। जो सोर्स राउटिंग ब्रिज के अंदर जो राउटिंग ऑपरेशन है, राउटिंग ऑपरेशन का मतलब एक सोर्स से लेके दूसरे डेस्टिनेशन तक जो भी आपका जिस भी पाथ के थ्रू आपका डेटा ट्रेवल करेगा वो उसे हम रूट कह सकते हैं। तो राउटिंग का मतलब हो गया उस रूट को डिसाइड करना। तो जो रूट को डिसाइड करने का जो काम है सोर्स राउटिंग ब्रिज के अंदर, वो सोर्स स्टेशन का होता है। तो इस टाइप से हम ब्रिजेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड सोर्स राउटिंग ब्रिज। अब बात करते हैं स्विच की। तो स्विच अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इथरनेट नेटवर्क पे। और जो नेट कनेक्टिंग के लिए इस कनेक्शन के लिए वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज करता है। तो जो भी हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो आपके सिस्टम्स लैन से कनेक्टेड हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो बेसिकली वहाँ पे हम मोस्ट कॉमनली स्विचेस को यूज़ करते हैं। और जो आपका जो भी आपका लैन के लिए हम एक जो बॉक्स यूज़ करते हैं उसे हम स्विच कह सकते हैं। और जो आपका इथरनेट केबल जिसे हम लैन केबल भी कहते हैं, उस केबल के थ्रू जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो उस स्विच से कनेक्टेड होते हैं। और उस स्विच के थ्रू जो आपका एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो जो स्विचेस जो है वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक जो है उसको यूज करते हैं डेटा को रिसीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए और फॉरवर्ड करने के लिए। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि जब तक उसके पास ये जो आपका ये जो भी डेटा जो होता है उस डेटा मैसेज को जो पैकेट्स की फॉर्म में उसको डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि जो आपका सपोज एक बहुत ही लार्ज अमाउंट डेटा है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स जो कि नेटवर्क अलाउ करता है हमें सेंड करने के लिए, उस साइज के पैकेट्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। और पैकेट बाय पैकेट जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड होता है। तो जो स्विच जो है उस पैकेट को रिसीव करके उसको स्टोर भी कर सकते हैं और जो आपके फॉरवर्ड उसको करते हैं। तो जब तक आपका डेटा एक पैकेट सेंड नहीं हो जाता वो दूसरे पैकेट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं। तो स्विच जो है वो जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उसके पास में उनके एड्रेसेस की एक लिस्ट को मेंटेन करता है। तो स्विच के अंदर जो भी डेटा फिल्टर होता है वो मैक एड्रेस के बेस पे होता है। तो मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस के बेस पे वो डेटा को जो फिल्टर करता है और जो उसके पास में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उन सब के मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेसेस की उसके पास में लिस्ट होती है। और उस लिस्ट के बेसिस पे उसके पास में अगर कोई पैकेट रिसीव होता है तो पैकेट रिसीव होने के बाद में वो उसमें से डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा। और डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करने के बाद में वो डेस्टिनेशन एड्रेस जिस भी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होगा, जिस भी पोर्ट पे अटैच्ड होगा, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे उस पैकेट को वो फॉरवर्ड कर देगा। तो जो फॉरवर्ड करने से पहले जो भी आपका ये जो स्विच जो है वो कोलिजन और अदर नेटवर्क के लिए भी नेटवर्क एरर्स जो भी है उसके लिए चेक करता है। तो जो स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। तो फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपके सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइसेस हैं वो एक साइमल्टेनियसली एक साथ एक दूसरे को डेटा सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो जो स्विच जो है वो
OSI मॉडल के अंदर डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, यानी कि लेयर 2 डिवाइस है। और जो भी आपका हाई ट्रैफिक के केस में और जो हाई ट्रैफिक और हायर डेटा स्पीड और जो आपके उसको भी हम मल्टीपल स्विचेस को यूज करके किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अचीव कर सकते हैं। यानी कि हम एक बहुत बड़े नेटवर्क में अगर हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे डेटा सेंड करना है और हमारे पास में जो नेटवर्क ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच जो है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर जो है वो लेयर 3 यानी कि OSI मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है और एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। राउटर का जो मेन टास्क होता है वो भी उस राउटिंग का होता है, और जो राउटिंग जो है वो IP एड्रेसेस के बेसिस पे करता है। तो जो सोर्स आई सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो पैकेट जो है कौन सा पाथ फॉलो करेगा, यह मेन पर्पस राउटिंग का होता है। और जो राउटर जो है इस टास्क को IP एड्रेस के बेसिस पे करता है। तो जो भी उसके पास में पैकेट राउटर पैकेट को रिसीव करता है, उस पैकेट को रिसीव करने के बाद में उसमें से वह डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करेगा, और उसके पास में एक राउटिंग टेबल होती है। और राउटिंग टेबल से वो जो भी उस पैकेट के लिए सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो बेस्ट सूटेबल पाथ होगा, जितने भी उसके पास में अवेलेबल पाथ है उसमें से उस बेस्ट सूटेबल पाथ को चूज करके उस पैकेट को जो है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक उसको फॉरवर्ड करता है। तो जो राउटर जो है मेनली लैन और वैन को कनेक्ट करता है और जो राउटिंग टेबल्स को डायनेमिकली अपडेट करता है। तो जो लैन और वैन को कनेक्ट करने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जैसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल नेटवर्क है उसे हम लैन कह सकते हैं। और जो उस लैन को जो भी उसके आउटसाइड नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट जो पब्लिक इंटरनेट जो नेटवर्क है उससे जो कनेक्ट करने वाला डिवाइस है वो राउटर होता है। तो राउटर भी जो एक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। इसके अलावा जो राउटर्स है वो कंजेशन कंट्रोल, बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक के केस में कैसे उस कंजेशन को कंट्रोल करना है, कैसे जो आपके डेटा को जो पैकेट्स हैं उनको ड्रॉप होने से बचाना है, ये सब जो फैसिलिटी है वो राउटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करते हैं गेटवे की। तो जैसे जो गेटवे जो है वो डिफरेंट जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी डिफरेंट नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से एक पैसेज की तरह से वर्क करता है और डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स को कनेक्ट करता है। तो जो यानी कि अगर हम एक नेटवर्क की बात करें जो कि किसी पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल सूट को फॉलो कर रहा है, और दूसरा नेटवर्किंग जो आपके एक कंप्यूटर नेटवर्क वो एक किसी दूसरे प्रोटोकॉल सूट को फॉलो कर रहा है, तो उन जो जो कि आपके इस टाइप से जो नेटवर्क हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल सूट पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो कनेक्ट करने का काम जो है वो एक तरीके से गेटवे करता है। तो जो गेटवे जो है एक तरीके से प्रोटोकॉल कनेक्टर है, या फिर यूँ कह सकते हैं एक मैसेंजर एजेंट है जो कि एक सिस्टम से डेटा को रिसीव करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और दूसरे सिस्टम पे उसको ट्रांसफर करता है। तो इस टाइप से जो गेटवेज हैं वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह से बिहेव करते हैं, वर्क करते हैं, जो कि नेटवर्क लेयर पे मेनली वर्क करते हैं। तो जो गेटवे जो है वो जनरली स्विच या फिर राउटर्स, इनसे जो इनका ऑपरेशंस जो है वो इससे कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी आपके डिफरेंट डिवाइसेज हैं उनका सबका अपना
इंडिविजुअल रोल है और सबके अपना इंडिविजुअल जो है उनका ऑपरेशंस है। और इसके अलावा हम किसी भी, हम ये कहें कि किसी भी लेयर पे हम किसी डिवाइस को हम यूज़ करना चाहते हैं और जो उस किसी भी डिवाइस को हम उस एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस का वहाँ पे जो जगह नहीं ले सकती, क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल रोल है। तो जो आपके हमें अगर हमें नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करना है तो हमें राउटर्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें डेटा लिंक लेयर की हम बात करें, हमें अगर किसी लैन के अंदर बात करनी है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो हमें वहाँ पे स्विचेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो सब डिवाइसेस अपने अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम बेसिकली देख सकते हैं कि कैसे जो ये डिफरेंट नेट, अभी हमने बात की डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस की, वो कैसे एक नेटवर्क के अंदर अरेंज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं राउटर, फिर राउटर से जो आपके डिफरेंट स्विचेस जो कनेक्टेड हैं, स्विच 1 स्विच 2, उसके बाद में हब, फिर ब्रिज, और इस टाइप से जो आपके इस यहाँ पे जो आपके कनेक्टिंग डिवाइसेस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो जो इस टाइप से जो एक नेटवर्क के अंदर जो भी ये कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं वो OSI मॉडल के लेयर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे अरेंज्ड होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो डिफरेंट जो अपनी जो फंक्शनैलिटी को वो परफॉर्म करती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, जैसे कि रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवेज, उनके डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट रोल्स एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या है। थैंक यू।